Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Kushrees and in this video we are going to study about taxonomical aids. ठीक है, taxonomical aids आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे herbarium and herbarium files and botanical garden, then zoological garden, keys, manuals, flora, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो taxonomic studies of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry. ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज की जरूरत क्या है? जो हम स्टडी करते हैं किसी प्लांट की या किसी एनिमल की या कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो हमारे लिए जरूरी है हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे फॉरेस्ट्री में और इन अवर इंडस्ट्री एंड इन इवन बायो रिसोर्सेज. ठीक है, कि हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि कौन से प्लांट से हमें रबर मिल रहा है या कौन से प्लांट से हमें वुड मिल रही है, राइट, कौन से प्लांट को हम खा सकते हैं, तो दैट नॉलेज इफ वी आर नॉट हैविंग देन इट इज ऑफ नो यूज, राइट. तो ये सब टैक्सोनॉमिक स्टडीज ये से की जाती हैं. नाउ दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब अगर ये स्टडी करनी है तो हमें भाई बहुत जरूरी है कि हमें करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म का, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म मिला है उसका करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को हमें जो है आइडेंटिफाई करना है तो उसको हम पहले हमने जैसे सपोज ये एक प्लांट है कि हमें मिला तो हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो इसकी स्टडी हम लैब में भी करेंगे और इसकी स्टडी हम फील्ड में भी करेंगे. ठीक है, कि कैसे क्लाइमेट में ग्रो होता है, इसको क्या क्या कितना वाटर चाहिए, कितना सनलाइट चाहिए. ठीक है, और इवन हम इसकी लैब में भी स्टडी करेंगे. तो चीज जरूरी है. The collection of actual specimen of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomical studies. अब भाई ये बहुत जरूरी है, जब तक हमारे पास स्पेसिमेन ही नहीं होगा किसी भी प्लांट और एनिमल का तब तक हम उसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं. तो वी नीड द स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट और एनिमल विच वी वांट टू स्टडी, जिसकी हम पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उसका स्पेसिमेन भी तो जरूरी है हमारे पास, है ना. So these are also fundamental to studies and essential for training in systematic. Okay, so these are also used in training in systematics. It is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimen. In some cases the specimen is preserved for future studies. तो जो स्पेसिमेन जो निकाला है उसको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं. तो कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल हमें मिलता है तो हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं उसकी आगे की उसके बारे में जानने के लिए, उसकी फर्दर स्टडी करने के लिए. तो बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन as well as the specimens. Some of these are explained to help you to understand the uses of these aids. तो आज हम वो कुछ aids पढ़ने जा रहे हैं. पहला जो एड है जिसमें स्पेसिमेन स्टोर करते हैं हम, वो है आपका हर्बेरियम. ठीक है, तो हर्बेरियम जो है इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स. रिमेंबर दिस, हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स. नो एनिमल्स इज यूज्ड इन दिस केस. प्लांट को लिया, किसी प्लांट को लिया, उसको हमने सुखाया, ड्राई किया, उसको प्रेस कर दिया, दबा दिया जिससे उसके पार्ट जो है फ्लैट हो जाए और उसको प्रिजर्व कर दिया शीट में. ठीक है, तो प्लांट लिया, सुखाया, ड्राई किया, उसको फ्लैट किया और उसको हमने प्रिजर्व कर दिया शीट में. ये हो गई आपकी हर्बेरियम शीट. ठीक है, ये है आपका स्पेसिमेन. ओके, अब इस पे राइट हैंड कॉर्नर पे इसका होगा डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा होगा इसका. अब ये याद रखना है कि इसके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है. फर्दर these sheets are arranged according to a universally accepted system of classification. फिर इनको शीट को जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो एक्सेप्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंगली इसको जो है रख दिया जाता है, इन फाइल्स को रख दिया जाता है अलमीराज में. ठीक है, जैसे कौन सी फैमिली है, सबसे जो प्रिमिटिव फैमिली है वो कौन सी, जैसे रेनेंथुलेसी सबसे प्रिमिटिव फैमिली है तो उसके स्पेसिमेन को नंबर 1 जो है कवर में रख दिया, नंबर 2 में नेक्स्ट हमने फैमिली रख दी, नंबर 3 में और नेक्स्ट रख दी, ऐसे करके. ठीक है,
Now these specimens along with their description on herbarium sheets become a storehouse or repository for future use. ठीक है, repository वही हो गया store house, मतलब हम store कर सकते हैं इसको for our future use. The herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collection. अब ये याद रखिएगा इसमें क्या क्या होता है. पहले तो देखो जो भी लेने जा रहा है, जैसे सपोज मैंने प्लांट लिया तो मैंने किस डेट को वो प्लांट ढूंढा, ठीक है, कहाँ से ढूंढा, प्लेस ऑफ कलेक्शन कहाँ से लिया, कौन सी लोकेलिटी से लिया, ठीक है, दिल्ली से लिया, आगरा से लिया, आगरा में भी कहाँ से लिया, फिर उसका इंग्लिश नेम, नाम देखिए इंग्लिश नेम भी लिखा जाएगा, उसका लोकल नेम भी लिखा जाएगा, वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं लोकल, और उसका बॉटेनिकल नेम जो साइंटिफिक नेम है वो भी लिखा जाएगा, साथ साथ उसकी फैमिली भी लिखी जाएगी, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। उसके बाद कलेक्टर नेम, यानी कि सपोज मैंने कलेक्ट किया है तो वो मेरा नाम नीचे आ जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखी होंगी। ओके, सो दिस इज 1/8 और ये किसका एड है, प्लांट का एड है। हर्बेरियम इज अ फाइल ऑफ प्लांट्स, ठीक है, कलेक्टेड प्लांट, कलेक्ट किया प्लांट को, सुखाया उसको, हमने प्रेस किया और उसको प्रिजर्व कर दिया शीट्स। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स, बॉटनिकल गार्डन भी प्लांट्स के लिए होते हैं, इसमें लिविंग प्लांट्स रखे जाते हैं फॉर रेफरेंस। So these specialized gardens have collection of living plants for reference. Plant species in these gardens are grown for identification purposes and each plant is labeled indicating its botanical, scientific name and its family. तो हमने सपोज ये हमारा पॉट है, इसमें हमने इस प्लांट को लगा दिया। ओके, बॉटनिकल गार्डन होते हैं, बड़े बड़े गार्डन होते हैं, कुछ कुछ स्कूल्स भी छोटे छोटे गार्डन अपनी बना लेते हैं बॉटनिकल गार्डन, और यहाँ पे एक लेबल लगा होता है, इस लेबल में इस प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखा होगा, साइंटिफिक नेम, और इसकी फैमिली लिखी होगी, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है। सो दीज आर द बॉटनिकल गार्डन्स। अब आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट क्यू, रॉयल बॉटनिकल गार्डन भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन इन इंग्लैंड। देन इंडिया की बात करें तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन इन हावड़ा, देन NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI इन लखनऊ, ठीक है। क्यों, या फिर रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल नाम से लग रहा है इंग्लैंड का ही होगा, इंग्लैंड का है। इंडियन बॉटनिकल भाई इंडिया का बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ का है, हावड़ा, एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। फिर आते हैं म्यूजियम के, तो बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरियम क्लियर हुआ। हर्बेरियम में प्लांट को ड्राई करके सुखा के लगाया जाता है, इसमें लिविंग प्लांट्स होते हैं दोनों में। अब आते हैं म्यूजियम की बात। म्यूजियम जो होते हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, जैसे कॉलेज या स्कूल्स में आपको म्यूजियम्स मिलेंगे, ओके, बच्चों की स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए। म्यूजियम्स हैव ए कलेक्शन ऑफ, अब इसमें क्या क्या कलेक्टेड है, प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो आपकी जो लेबोरेटरी होती है ना, बायोलॉजी लैब होती है ना, उसमें भी आपने देखा होगा कि स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखा हुआ होता है ना, उसमें सॉल्यूशन में रखे होते हैं कुछ एनिमल्स, फॉर्मलिन सॉल्यूशन यूज होती है, फॉर्मलिन में एनिमल्स को ऐसे ऐसे जार्स होते हैं, उसमें ऐसे एक टैग सा लगा होता है, उसके ऊपर एनिमल होता है ना, ये देखे होंगे आपने। नाउ स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है, फॉर्मलिन यूज होती है। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन मे आल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ए ड्राई स्पेसिमेन। अब इसको ड्राई स्पेसिमेन भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ये तो हमने फॉर्मलिन में किया है। As a dry specimen also we can preserve them. Now insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning. भाई किसी इंसेक्ट को अगर हमें प्रिजर्व करना है तो भाई इंसेक्ट को हम क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे, किल करेंगे एंड उसको पिन लगा देंगे, पिन लगा दी जाती है इनमें, ठीक है, और एक जार में इनको बंद कर दिया जाता है। किलिंग एंड पिनिंग, छोटी छोटी पिन्स आती है, उनसे इसको खोल के स्प्रेड करके लगा दिया जाता है। Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. अब बड़े बड़े एनिमल्स हैं, उनको कैसे प्रिजर्व करते हैं, उनको स्टफ कर देते हैं, अंदर कुछ भर देते हैं और भाई कुछ केमिकल वगैरह यूज करते हैं स्किन पे और उनको प्रिजर्व कर देते हैं। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू, यहाँ पे आपको स्केलेटन भी मिलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूलॉजिकल पार्क, ये एक्सिटू कंजर्वेशन है, यानी कि एक्सिटू इंसिटू जानते हो, इंसिटू मतलब जो जहां रहता है वहीं पे हम उसे प्रिजर्व करें, एक्सिटू मतलब हमें उसको वो कंडीशन प्रोवाइड कराएं कहीं और ले जाए,
ठीक है। तो बोटानिकल गार्डन क्या है? बोटानिकल गार्डन भी एक्स टू कंजर्वेशन है, राइट। Zoological park, these are the places where wild animals, this is important, wild animals are kept in protected environment under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. तो अब हमें किसी एनिमल के बारे में जानना है कि वो क्या खाता है, कैसे रहता है, तो भाई जूलॉजिकल पार्क में आप जाइए और उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। All animals in zoos are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat. जू में वो कंडीशन उनको दी जाती है जो उनको जरूरत है, जो नेचुरली वो चाहते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूस, बच्चों को भाई बहुत पसंद आते हैं जूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये याद रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। The keys are based on the contrasting characters, generally in pair called couplet. अब मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसमें क्या होता है, की में दो सेंटेंस लिखे होते हैं। सपोज, चलिए आगे से बताती हूँ। देखो, हमने कोई एनिमल ढूंढा, हमने देखा उसकी बॉडी पे फर है कि नहीं है, फर है, अच्छा फर है, हाँ ठीक है, तो फर है तो यस, तो वो क्या हो गया, मैमल हो गया। फर नहीं है तो आगे और चलते हैं, क्या फेदर है, हाँ है, तो वो बर्ड हो गया। और फेदर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, हाँ होता है, तो रेप्टाइल्स है। और नहीं होता है तो आगे और करेक्टर देखो, हैज गिल्स, यस दे हैव गिल्स, तो फिश है। और नहीं है तो आगे और करेक्टर देखो, दो करेक्टर देखेंगे, दो करेक्टर में हाँ या ना में आपको आंसर ढूंढना होगा। हाँ में आंसर मिल गया तो वहीं पे आपको रख दिया, नहीं मिला तो आगे चलिए। समझ में आई वही बात? तो यही कहानी होती है की। तो दो पेयर लिखे होते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, ओके, या तो है या नहीं है, उन कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे हम, है तो आगे बढ़िए और नहीं है तो वो फिर दूसरी की को आपको देखना होगा। Now it represents the choice made between two opposite options. This result in acceptance of only one and rejection of the other. ठीक है, एक ही को तो एक्सेप्ट करोगे, दोनों चीजें तो नहीं होंगी उसमें, एक को एक्सेप्ट किया फिर दूसरे को रिजेक्ट कर दिया। Each statement in the key is called lead. तो दो स्टेटमेंट होते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जिसको हम कपलेट बोलते हैं, और एक स्टेटमेंट को बोलते हैं लीड, ठीक है। तो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उनको बोलते हैं कपलेट, और ईच स्टेटमेंट को हमने बोल दिया लीड। Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category. हर एक taxonomic category की अलग अलग की है। taxonomic category याद हुई, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Such as family, genus, species for further identification. Keys are generally analytical in nature. So they are analytical in nature. We can analyze, right, by using the keys. अब आते हैं flora, manuals, monographs and catalogs. Okay? फ्लोरा, फ्लोरा से समझ में आया, फ्लावर से आप याद रख सकते हैं, फ्लावर से फ्लोरा, फ्लोरा फौना, फौना इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, फ्लावर से फ्लोरा याद रहेगा, है ना। प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। तो पहले हम फ्लोरा मैनुअल्स की बात करते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये बुक्स होती है। फ्लोरा मैनुअल्स क्या होती है, बुक्स होती है, ओके। तो दोनों ही बुक जो होती हैं दोनों ही मेंटेन करती हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट फाउंड इन एन एरिया, ओके। अब जैसे हम दिल्ली की बात करें, बहुत बड़ा एरिया हो गया दिल्ली, इस दिल्ली में कितने प्लांट्स हैं, वो कितने स्पीशीज हैं प्लांट्स की, सॉरी कितने स्पीशीज हैं प्लांट्स की, तो उसका पूरे सारे के सारे नाम उस बुक में, ओके। सो वन सिमिलैरिटी इन फ्लोरा मैनुअल इज दैट बोथ मेंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट फाउंड इन एन एरिया, उनका डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस ये है कि फ्लोरा मेंटेन अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरा में आपको हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, यानी कि वो प्लांट कहाँ पे मिलता है, कैसी जगह पे मिलता है, उसके हैबिटेट क्या है, जीरोफिटिक है या हाइड्रोफिटिक है या मेसोफिटिक है, दैट यू विल गेट इन दैट। और डिटेल में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लांट का नाम मिल गया और उसकी हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन मैनुअल में प्लांट का नाम के साथ साथ मेंटेन यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, उसमें और चीजें भी लिखी होंगी कि इस प्लांट में
इतने पेटल होते हैं, इतने सेपल होते हैं, इसके फ्यूज पेटल होते हैं या नहीं, इसका फ्रूट कैसा होता है, मतलब और इंफॉर्मेशन उस प्लांट के बारे में भी मिलेगी। यही डिफरेंस है फ्लोरा और दिस मैनुअल में। क्लियर है? फ्लोरा और मैनुअल। आगे आते हैं, चलिए पूरा पढ़ लेते हैं इसको। फ्लोरा contain the actual account of habitat and distribution of plants of a given area। तो ये वो बुक है जिसमें हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स मिलेगा आपको। These provide the index of to the plant species found in a particular area। ठीक है, तो जो भी है इंडेक्स के फॉर्म में आपको सारे प्लांट के नाम मिल जाएंगे, उनकी हैबिटेट मिल जाएगी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा इस बुक में। मैनुअल्स में क्या मिलेगा? मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम और स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। तो यानी कि मैनुअल में आपको उसका नाम ही मिलेगा और उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन भी उस स्पीशीज की मिल जाएगी। अब आते हैं मोनोग्राफ। मोनो मतलब वन, सिंगल, यानी कि मोनोग्राफ में केवल एक ही टैक्सोन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कोई भी जीनस है, जैसे पेंथेरा जीनस था, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी बुक में, है ना। तो मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन। कोई भी एक टैक्सोन, जैसे कोई फैमिली है पर्टिकुलर, जैसे लिलियेसी फैमिली है, उसके सारे मेंबर्स की आपको इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। सोलेनेसी है, सोलेनम को उसमें पोटैटो आ गया, ब्रिंजल आ गया, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो भी सोलेनम की सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स है। ठीक है, तो मोनोग्राफ में केवल एक टैक्सोन की इंफॉर्मेशन होती है। अब आया कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? वी कैन से एक हमने जैसे कैटलॉग क्या होता है? सीरियल वाइज, जैसे अल्फाबेटिकली, है ना। अल्फाबेटिकली हमने ए से जितने भी प्लांट्स हैं वो लिख दिए, फिर बी से जितने प्लांट्स हैं वो लिख दिए, तो ऐसा रजिस्टर है, उसको मेंटेन कर लिया। ए से जितने प्लांट हैं वो आ गए, फिर बी से आ गए, फिर सी से आ गए, लाइक दिस। दैट इज व्हाट कैटलॉग इज। ठीक है, कैटलॉग समझ गए आप? तो यही है एड्स। These are the pictures showing in different zoological parks of India। देख सकते हैं आप टाइगर, एलिफेंट, लायन वगैरह की पिक्चर इन फिगर्स में। ठीक है, so this is all about for today's। Thank you for watching।